वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम क्लास 10 के मैथ के चैप्टर 6 यानी कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज के एप्लीकेशन नंबर 14 से बनाएंगे। इससे पिछले वीडियो में मैंने एप्लीकेशन नंबर 5, 7, 10 और 12 को बनाया था। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसे एक बार देख सकते हैं। एप्लीकेशन 14 या प्रयोग 14 है। लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट रुपीज़ 3,528 आफ्टर 2 ईयर्स एट द रेट ऑफ 5% कॉम्पाउंड इंटरेस्ट पर एनम। कहा जा रहा है 5% कॉम्पाउंड इंटरेस्ट के रेट या चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 साल में कितना रुपए टोटल जो है उसका अमाउंट या मिश्र धन 3,528 रुपये होगा। ठीक है, तो ये अमाउंट हो गया, कैपिटल ए हो गया, और टाइम 2 साल या 2 वर्ष है, रेट है, ब्याज दर है 5%, और हमें सम ऑफ मनी यानी हमको प्रिंसिपल या मूलधन पता करना है। ठीक है, तो प्रिंसिपल को हम P मान ले या फिर हम X मान सकते हैं। ओके, तो स्टूडेंट मान लेते हैं लेट P इक्वल टू ₹X। ठीक है, टाइम N हो गया 2 साल, R हो गया 5%, कैपिटल ए, अमाउंट या मिश्र 3,528। तो और ये पेज नंबर 109 में है। तो ए का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, सिंस चूँकि ए इक्वल टू होता है P इंटू 1 प्लस R/100 होल टू द पावर N। वैल्यू पुट करेंगे हम, ए के जगह में हो जाएगा 3,528 इक्वल टू P के जगह में हम X मान लें, जो X हमने माना था 1 प्लस R के जगह में 5/100 और N के जगह में हो जाएगा 2। यहाँ से हम X का वैल्यू निकालेंगे यानी प्रिंसिपल या मूलधन। ओके, ये हो गया 3,528 X, और चाहे तो यहाँ काटना चाहे तो काट सकते हैं, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 0 1 20 हो गया ना, 1/20। तो 20 एकम 20 प्लस 1 21, 21/20 हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो उसको 2 बार लिख लेंगे, 3,528 इक्वल्स टू X, यहाँ इंटू है 21/20 इंटू 21/20, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे। ठीक है, यहाँ से X का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखें चाहे तो हम यहाँ से ऊपर ऊपर भी कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन अच्छा होगा कि हम सबको X को एक तरफ रख दें और बाकी सबको इस तरफ कर देंगे। तो ये दोनों नीचे इधर आएगा, इसके साथ इंटू हो जाएगा, और ये दोनों X के साथ इंटू ये इस तरफ आएगा इक्वल टू किधर, तो नीचे आ जाएगा। तो ये हो गया 3,528 इंटू ये दोनों 20 यहाँ इंटू हो जाएगा 20 इंटू 20 बाई ये दोनों नीचे आ जाएगा 21 इंटू 21 इक्वल टू X। ओके, ये हो गया X का वैल्यू। अब इसे यहाँ कैंसिल कर लेंगे, तो इसको घुमा के लिख लेते हैं, X इस तरफ और इसको इस तरफ। ठीक है, इसमें साइन चेंज नहीं होगा, अगर हम इसको इस तरफ इसको इस तरफ लिखे तो कोई साइन चेंज नहीं करना है। 3,528 इंटू 20 इंटू 20 21 इंटू 21 कैंसिल करें तो ये 21 ही 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 या 21, 7 × 5 = 35 और 7 × 4 = 28 होगा। तो यहाँ 2 नंबर एक साथ काटे इसलिए यहाँ 0 होगा, 7 × 4 = 28। फिर 3 से भी कैंसिल हो जाएगा, 3 एकम 3, 5 है 2 गया यहाँ 20, 3 × 6 = 18, 20 2 बचा 24, 3 × 8 = 24। ओके, उसके बाद फिर ये 21 ये 7 से कटेगा, 7 या 21, ये 7 से कटेगा, 7 दूना 14, 16 गया, 2 यहाँ पे है 28, 7 × 4 = 28, फिर 3 से कटेगा, 3 × 8 = 24। ओके, तो ये सब नीचे का कैंसिल हो गया, और ऊपर में 8 इंटू 20 इंटू 20 मतलब ये कितना हो गया, X इक्वल टू ये हो गया 8 दूना 16, 16 दूना 32, और ये 2 0 आ जाएगा, तो 3200 रुपये ये हो गया प्रिंसिपल या मूलधन। ओके, ये हो जाएगा आंसर। इसके बाद स्टूडेंट एप्लीकेशन नंबर 15 या प्रयोग 15 जो है ये बना हुआ है, लेकिन ये थोड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए मैं इसको एक बार समझा दे रहा हूँ। ठीक है, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग ऑन व्हाट सम ऑफ मनी द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स बिकम्स ₹80 एट 4% इंटरेस्ट पर एनम। कहा जा रहा है कि 4% ब्याज दर पर या 4% शरह सूद पर 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट या सरल ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज उनका डिफरेंस
या उनका जो माइनस करके डिफरेंस जो होगा, फ़र्क या अंतर, वो 80 रुपये हो जाएगा, बिकम्स 80 रुपीज़। ठीक है, तो हमें वो पैसा निकालने के कितने रुपए का होगा, व्हाट सम ऑफ मनी, कितने रुपए का ऐसा होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जितना भी रुपए प्रिंसिपल या मूलधन उसको 100 रुपया मान लेंगे। फिर उसका 2 साल का हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, और जाहिर सी बात है कि सिंपल इंटरेस्ट ये कम होगा, सरल ब्याज ये कम होता है। कॉम्पाउंड इंटरेस्ट 2 साल का क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा। कॉम्पाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज फिर 2 साल का निकालेंगे, फिर उनको हम माइनस करेंगे तो वो इक्वल टू होगा 80 रुपीज़। ओके, तो यहाँ पे 2 मेथड से बनाया है, एक मेथड यहाँ पे है, सेकेंड मेथड जो एक्स मानकर बनाया मैं वो आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, प्रिंसिपल या मूलधन 100 रुपये मान लेंगे, तो प्रिंसिपल या मूलधन 100 रुपये, ठीक है, ये हमने मान लिया। अब हम सिंपल इंटरेस्ट या सरल ब्याज निकालेंगे 100 रुपये का 2 साल का, 4% रेट पर या ब्याज दर पर। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, PRT/100, P हो गया ये, R हो गया 4 और टाइम था 2 साल, T/100, तो ये हो जाएगा 2x/5 कैंसिल करने के बाद। फिर हम 2 साल का हम कॉम्पाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। तो कॉम्पाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए पहले तो हम अमाउंट निकालेंगे, फिर अमाउंट से हम प्रिंसिपल या मूलधन को माइनस करेंगे तो कॉम्पाउंड इंटरेस्ट निकलेगा। ये अमाउंट का फॉर्मूला है। तो अमाउंट में क्या होता है, ए यहाँ पे P होता है, P हो गया x 1 + R/100, R मतलब 4, R/100 इसका होल स्क्वायर, तो ये बराबर हो गया 104, 100 कम 100 + 4 है, 104/100 उसका स्क्वायर होगा, इसलिए 2 बार लिखे हैं। ठीक है, इंटू एक्स, यहाँ पे x, फिर इसको यहाँ कैंसिल करके और फिर बाकी इंटू करके ऊपर में हो गया 676x बाई नीचे हो गया 625। तो ये हो गया अमाउंट। अब अमाउंट से हम एक्स को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2 साल का कॉम्पाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज। तो कॉम्पाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स क्या होगा, ये अमाउंट माइनस ये प्रिंसिपल A माइनस P। ठीक है, तो ये माइनस करके कितना हो गया, एलसीएम लेकर आप देखिए तो ये हो गया 51x/625, ये हो गया यहाँ पे 625 हो जाएगा, 676 से 625 माइनस करेंगे तो 51 आएगा। ठीक है, 51x/625, ये हो गया कॉम्पाउंड इंटरेस्ट। अब जैसा क्वेश्चन में बोला था कॉम्पाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज, उन दोनों का जो अंतर है, डिफरेंस है, वो है 80 रुपये। तो ये कॉम्पाउंड इंटरेस्ट ये ज़्यादा है, इससे माइनस करेंगे सिंपल इंटरेस्ट या सरल ब्याज, ये दोनों का माइनस करके कितना होगा 80। फिर इसका एलसीएम लिए, एलसीएम आया, फिर यहाँ पे 51x - 50x माइनस करेंगे, x हो जाएगा ओनली, और नीचे हो जाएगा 625, 625 इधर क्रॉस में 80 से इंटू हो जाएगा, 80 × 625, ये हो जाएगा 50,000। तो जो प्रिंसिपल या मूलधन है वो है कितना, 50,000 रुपये। ओके, तो इसको थोड़ा अच्छा से प्रैक्टिस करना है। इसके बाद हम बनाएंगे एप्लीकेशन नंबर 19, प्रयोग 19। इससे पहले एप्लीकेशन 18 है, उसी की तरह एप्लीकेशन 19 बनेगा। तो क्या है, द सिंपल इंटरेस्ट एंड कॉम्पाउंड इंटरेस्ट ऑफ ए सर्टन सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर्स आर 840 रुपये एंड 869 रुपये 40 पैसे रिस्पेक्टिवली। कहा जा रहा है किसी एक सम ऑफ मनी या किसी एक रुपये या पैसे का 2 साल का जो है सिंपल इंटरेस्ट या सरल ब्याज वो 840 रुपये है, और 2 साल का जो कॉम्पाउंड इंटरेस्ट है जो ज़्यादा होता है वो है 869 रुपये 40 पैसे। ठीक है, लेट अस कैलकुलेट द सम ऑफ मनी एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो कितना सम ऑफ मनी था, यानी कितना रुपये था, यानी प्रिंसिपल या मूलधन निकालना है, और साथ में हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट या ब्याज दर भी पता करना है। ओके, तो इसको बनाने का जो है एक तो तरीका है कि एक्स मानकर बनाएं। एक्स मानकर जब हम बनाएंगे तो यहाँ पे एप्लीकेशन 18 को जो यहाँ बनाया गया है, तो यहाँ पे 2 मेथड है। एक है इस तरह से, मैं इस मेथड को बनाऊंगा, ये थोड़ा इजी होता है। ठीक है, और अगर x मानकर बनाएंगे या हम r मान के इसी तरह बनाएंगे तो ये मेथड थोड़ा लेंदी होता है, लंबा होता है, तो हम पहला वाला मेथड ही यूज़ करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें काफ़ी लंबा थोड़ा होता है, तो पहला मेथड यूज़ करेंगे। तो स्टूडेंट इसको बनाने हैं, ये पेज नंबर 111 में है। इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले किस तरह करेंगे, हम 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट लिखेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट यानी SI, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट या सरल ब्याज, वो क्वेश्चन में था 840 रुपये। ठीक है, उसके बाद हम 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। ठीक है, तो 2 साल का अगर सिंपल इंटरेस्ट 840 रुपये है तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट या सरल ब्याज कितना होगा, 2 साल का 840 है तो 1 साल का इसका आधा हो जाएगा, यानी इसको हम 2 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 840/2, 2 से काट देंगे
तो 2 चौके 8, 2 दूना 4, 0, ये हो जाएगा 420 रुपये। ठीक है, ये हम पहला स्टेप ये करते हैं। दूसरा स्टेप में हम करते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट जो 2 साल का दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसका डिफरेंस निकाल लेंगे। ठीक है, तो डिफरेंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज का अंतर, डिफरेंस कितना था? 869.40 रुपये ये कंपाउंड इंटरेस्ट था, इससे माइनस कर देंगे सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का 840 रुपये था, इसको माइनस किए तो कितना हो गया? 29.40 रुपये। ठीक है, तो ये 2 साल का दोनों तरह का इंटरेस्ट या ब्याज का अंतर हो गया, डिफरेंस हो गया। ठीक है, अब यहाँ से समझना होता है कि ये जो हमने 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकाला, ये 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर में ही अगले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट हमें मिलता है, जो डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पे ये समझना है 1 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट हुआ उसके ऊपर में जो एक्स्ट्रा सूद या ब्याज मिलता है वही होता है जो दूसरे साल का हम ये जो डिफरेंस निकाल रहे ये पैसा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया 420 रुपये पे 1 साल में हमें 29.40 रुपये इंटरेस्ट मिला। ठीक है, 420 रुपये पे 1 साल में इंटरेस्ट कितना मिला? 29.40 रुपये। इसको हम लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखना है? देयरफॉर इंटरेस्ट कितने रुपए पे? ऑन ₹420। कितने साल का? 1 साल का, फॉर 1 ईयर, 1 साल का, इक्वल टू रुपीज़ हो गया 29.40 रुपये। ठीक है, ये लाइन समझ लिए। इसके बाद हम क्या करेंगे? 100 रुपये का 1 साल का इंटरेस्ट निकालेंगे। ये 420 रुपये का 1 साल का इंटरेस्ट है, ब्याज है, हम 100 रुपये पे 1 साल का इंटरेस्ट निकालेंगे। तो देयरफॉर इंटरेस्ट ऑन रुपीज़, पहले 1 रुपये का निकालते हैं। 1 रुपये का 1 साल का इंटरेस्ट कितना होगा? तो ये 420 से डिवाइड कर देंगे इसको, 420। उसके बाद देयरफॉर इंटरेस्ट ऑन ₹100 फॉर 1 ईयर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 100 से फिर इंटू करेंगे, 29.40 रुपये, नीचे 420 इंटू 100। ओके, तो ये कितना हो जाएगा? ये पॉइंट अगर हम हटाते हैं तो राइट साइड में 2 नंबर है तो 2 0 आ जाएगा, 1 2। ठीक है, तो कैंसिल करें, 2 0 कैंसिल, 1 1 0 यहाँ पे कैंसिल हो गया। अब ये कट जाएगा, ये काटेंगे तो ये आपका 3 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा। ठीक है, 7 से भी कटेगा, 7 से काट दे, 7 छक 42, 7 चौके 28, 29 1 गया 14, 7 दूना 14, फिर 6 से 42, 6 सत्ते 42, 7 आ गया। तो ये जो 7 आया है यही हो रहा है एक्चुअली में। क्या ये देखिए क्या है? इंटरेस्ट ऑन ₹100 फॉर 1 ईयर, 100 रुपये पे 1 साल का इंटरेस्ट, 100 रुपये पर 1 साल का ब्याज। तो 100 रुपये पे 1 साल का जो इंटरेस्ट या ब्याज होता है उसी को तो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट या ब्याज दर कहते हैं। तो ये जो 100 रुपये पे 1 साल का इंटरेस्ट आया, ब्याज आया, ये क्या है एक्चुअली में? ये हमारा निकल गया रेट ऑफ इंटरेस्ट या ब्याज दर, इसलिए ये क्या होता है? ये परसेंटेज में होता है। तो ये हमारा एक आंसर आ चुका। ठीक है, कितना इजी तरीके से बन गया, एक आंसर हो गया। और अब हमें निकालना है दूसरा कि टोटल कितना पैसा था, मूलधन क्या था। ठीक है, तब इसी को हम यूज़ करेंगे सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला के साथ। 2 साल का हमारा सिंपल इंटरेस्ट या सरल ब्याज कितना है? 840 रुपये है। ठीक है, और रेट है हमारा 7%। वहाँ से हम पी का वैल्यू या मूलधन का वैल्यू निकालेंगे। सो नाउ अब हम लिखते हैं, नाउ इंटरेस्ट हमारा कितना? 840 रुपये है, यानी इंटरेस्ट हो गया, ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला ₹840, और टाइम यहाँ पे है 2 साल, 2 साल का ये इंटरेस्ट है, और रेट आर का वैल्यू हमें मिल चुका है 7%। ठीक है, तो आई टी और आर का वैल्यू मिल जाएगा, यहाँ से हम पी का वैल्यू निकाल लेंगे। देयरफॉर पी इक्वल टू क्या होगा? पी का फॉर्मूला क्या होता है? आई इंटू 100 बाई पी को छोड़ के आर इंटू टी होता है। ये वैल्यू पुट कर दे, आई के जगह में 840 इंटू 100 बाई पी, आर के जगह में 7 और टी के जगह में 2। तो यहाँ से कैंसिल करें, 7 से कट जाएगा, ये 7 एकम 7, 8 1 14 हो गया, 7 दूना 14, 0, 120, 2 से काट दें, 2 छक 12, 0, 60 12 में। तो 60 इंटू 100 कितना हो जाएगा? ₹6 कम 6, और ये 1 0 और ये 2 0, 3 0। तो
तो 6,000 रुपये ये प्रिंसिपल हो गया या मूलधन हो गया। ठीक है, तो ये होगा हमारा ये एक आंसर और एक ये आंसर जो हमें निकालना था। ओके, नेक्स्ट है एप्लीकेशन 21। लेट अस कैलकुलेट एट व्हाट रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट ₹5,000 अमाउंट टू ₹5,832 इन 2 ईयर्स। यहाँ पे हमें जो रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है या चक्रवृद्धि ब्याज का हमें दर निकालना है। ठीक है, आर का वैल्यू निकालना है। हमें आर का वैल्यू निकालना है जिसके लिए 5,000 रुपये जो है वो अमाउंट हो जाएगा 5,832 रुपये बन जाएगा। ठीक है, तो ये 5,000 क्या है, ये प्रिंसिपल है, मूलधन है, और ये अमाउंट यानी ये मिश्र धन कितना बन जाएगा 5,832 रुपये बन जाएगा। कितने साल में, 2 साल में बन जाएगा। ठीक है, तो P का वैल्यू दिया हुआ है, A का वैल्यू दिया हुआ है, N दिया हुआ है 2 ईयर्स 2 वर्ष। हमें R का वैल्यू पता करना है। ये पेज नंबर 112 में है इंग्लिश बुक में। तो हमें पता है देयर चूँकि A इक्वल टू क्या होता है P इंटू 1 प्लस R/100 होल टू द पावर N। यहाँ जो वैल्यू था मैंने यहाँ लिख दिया, P इतना, A इतना और N इतना। तो A के जगह में हो जाएगा 5,832 इक्वल टू P के जगह में हो जाएगा 5,000 1 प्लस R निकालना है 100 और यहाँ पे हो जाएगा N के जगह में 2। और अब हम क्या करेंगे, 5,000 को इस तरफ लेके आ जाएंगे नीचे, 5,832 बाई नीचे 5,000, क्योंकि यहाँ इंटू है, इक्वल टू किधर आएगा, डिवाइड हो जाएगा। इस तरफ क्या हुआ 1 प्लस R/100 होल टू द पावर 2 यानी स्क्वायर। अब यहाँ क्या करना है, यहाँ पे हमें करना है कि 5 से ये अगर कटता है तो इसको हम 5 से काट लेंगे। ओके, तो 5 से ये तो कट जाएगा, लेकिन ये 5 से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 5 या 0 नहीं है। तो अब हम क्या करें, 2 से कटेगा, 2 से 4 से काट सकते हैं। तो 4 से ही कट जा रहा है तो 4 से ही काट देते हैं, जल्दी कटेगा। तो 4 से अगर हम काटेंगे तो ये जगह 4 एकम 4, 5 1 गया 18 हो गया, 4 चौके 16, 17 18 2 गया 23, 4 5 20 और 23 से तो 3 यहाँ पे आ गया 32, 4 8 32। 4 से कैंसिल हो गया, 4 से भी कैंसिल हो जाएगा, 4 एकम 4, 5 1 गया 10, 4 दूना 8, 10 से 2 गया यहाँ 20, 4 5 20 0। ठीक है, उसके बाद ये 2 से कट जाएगा, तो 2 छक 12 और 2 दूना 4, 1 गया 2 5 10, 625 और ऊपर काटेंगे तो 2 7 14 और यहाँ 2 दूना 4 और 1 गया 18, 2 9 18, तो 729 बाई नीचे आ गया 625 और नहीं कटेगा, 1 प्लस R/100 स्क्वायर। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दें कि जब इधर स्क्वायर होगा ना तो इस तरफ भी हमें स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तो हम कंपेयर कर सकेंगे, उनमें तुलना कर सकेंगे। तो 729 जो है ये हो गया 27 का स्क्वायर, 27 को 27 से इंटू करेंगे 729 होगा, और 625 ये 25 का स्क्वायर है, 25 इंटू 25 करेंगे 625 होगा। तो ये 27 का स्क्वायर और ये 25 का स्क्वायर, तो ये दोनों को एक साथ लिखेंगे तो पूरा का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इस तरफ 1 प्लस R/100 का होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ से स्क्वायर कंपेयर कर रहे हैं तो इसको हटा सकते हैं, तो ये एक्चुअली में हो जाएगा 27/25 इक्वल टू 1 प्लस R/100। यहाँ से हम R का वैल्यू निकाल लेंगे। 1 को इस तरफ लेके आए, 27/25, तो R1 इधर आएगा -1 हो जाएगा, इधर हो जाएगा R/100। ठीक है, इस तरफ बना लेते हैं और ये लेंगे तो एलसीएम 25 एकम 25 होगा, 27 माइनस 25 2 हो जाएगा, 2 बटा नीचे हो जाएगा 25। एक ही बार हम कर रहे हैं डायरेक्ट, और इधर इस तरफ हो गया R/100। ठीक है, हम नीचे नीचे कैंसिल कर सकते हैं, 25 चौके 100 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो R 1 से इंटू हो जाएगा और 4 2 से इंटू जाएगा, 4 दूना 8, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 8%। ये हो जाएगा आंसर। ओके, नेक्स्ट एप्लीकेशन नंबर 23 और ये लास्ट है, और ये भी जो है इससे पहले एप्लीकेशन 22 है उसी की तरह बनेगा। इसमें हमें कह रहा है लेटेस्ट राइट बाय कैलकुलेटिंग इन हाउ मेनी ईयर्स विल ₹5,000 इन कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम अमाउंट टू ₹6,050। ये कहा जा रहा है कि 5,000 रुपये जो है 10% कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट या चक्रवृद्धि ब्याज दर पर अमाउंट हो जाएगा 6,050 रुपये कितने सालों में, इन हाउ मेनी ईयर्स, यानी यहाँ पे हमें टाइम निकालना है, साल निकालना है। ठीक है,
5000 क्या है, प्रिंसिपल है, मूलधन है, और ये अमाउंट यानी ए बन जाएगा 6050। और रेट कितना है, आर है 10%, और हमें निकालना एन का वैल्यू, जो हमें टाइम निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम टाइम को मान लेंगे एन ईयर्स, लेट टाइम भी एन ईयर्स। पी दिया हुआ 5000, ए हो गया 6050, आर हो गया 10%। तो फॉर्मूला लगा दें, देयरफॉर चूँकि ए इक्वल टू होता है पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 होल टू द पावर एन। वैल्यू पुट करेंगे, ए के जगह में 6050, पी के जगह में 5000, 1 प्लस आर निकालना है, सॉरी आर हो गया 10/100, और एन निकालना, तो एन उसी तरह रहेगा। यहाँ पे 0 0 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 6050 बाई ये 5000 नीचे आ जाएगा, इक्वल टू ये हो गया 1 प्लस 1/10 होल टू द पावर एन। ठीक है ना, ये 1 और इधर हो गया 10। अब यहाँ भी कैंसिल होगा, 0 0 कैंसिल हो गया, और ये भी 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो 5 एकम 5 0 0, 100 बार में 5 से इसको काटे, 5 एकम 5, 6 एक गया 10, 5 दूना 10, और 5 एकम 5 121। ठीक है ना, तो ये हो गया 121 बटा नीचे 100, और ये कितना होगा 10 से कम 10 प्लस 1 11/10 इसका पावर n। अब देखिए यहाँ पे n निकालने के लिए ये हो गया 11/10 का पावर n, तो इसको भी हमें 11/10 के ही पावर में लेके आना पड़ेगा, तब सेम होगा। तो ये हमें पता है 121 11 का स्क्वायर है, और 100 जो 10 का स्क्वायर है, तो ये दोनों स्क्वायर हो गया। ठीक है, होल स्क्वायर में हो गया 11/10 का होल स्क्वायर, इधर हो गया 11/10 का पावर n। ठीक है, अब दोनों तरफ हम कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, तो ये दोनों बेस हो गया और ये इसका पावर हो गया। बेस दोनों का सेम है तो पावर भी क्या हो जाएगा, सेम होगा, मतलब n इक्वल टू हो जाएगा 2। देयरफॉर n इक्वल टू हो गया 2, यानी जो टाइम है 2 ईयर्स होगा, 2 साल है। ठीक है, तो 2 साल बाद 5000 रुपये 6050 रुपये हो जाएगा। ओके, ये हो गया हमारा एप्लीकेशन 23 कंप्लीट। ये जो इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन था मैंने वो सब बता दिया। इसके अलावा और भी कुछ एप्लीकेशन है जो इजी है, आप उसको खुद से भी बना सकते हैं और खुद से प्रैक्टिस करना भी चाहिए। ठीक है, जो कुछ मैंने भी बताया इसके मैं PDF फाइल बना के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप डाउनलोड करके भी रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं चैप्टर 7 का जो है एप्लीकेशंस वगैरह बनाऊँगा। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।